आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसी रूम का मेकओवर जिसका पहला पार्ट मैंने आपसे पहले ही शेयर किया था, जिसमें कि मैंने इस रूम का बिफोर लुक कैसा था और किस कलर का पेंट किया वो सब शेयर किया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब कभी भी रूम का मेकओवर करें तो पेंट करने के बाद बारी आती है कर्टेंस की। एक्चुअली इसके कर्टेंस मुझे ये नहीं लगाने थे, दूसरे लगाने थे, लेकिन वो मुझे अभी रिसीव नहीं हुए हैं और उन्हें मैंने जब रिसीव करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने एक बहुत ही पुराने कर्टेंस लगाए जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे इस रूम की थीम के साथ मैच कर गए। ये है गोल्डन कलर के कर्टेंस और जो मेरा रूम का कलर है वो है बे लीफ ग्रीन, K149 उसका कोड है और इसके साथ मैंने रेड कलर रखा है और गोल्डन कलर के ये मैंने कर्टेंस इसमें लगाए हैं। आप जरूर चेक कर लीजिएगा इसका पहला पार्ट जिसमें कि मैंने रूम को कलर कैसे किया है, कौन से पेंट से किया है, वो सब उसमें डिटेलिंग है। और देखिए अब इसके लिए मैं बनाऊंगी कुछ DIYs और कुछ खरीदूंगी सामान। तो ज्यादातर इसमें मैंने जो यूज किए वो DIY यूज किए, जिसमें से पहला DIY मैंने बनाया ये कुछ पुराने डाइनिंग टेबल के मैट से जो कि थोड़े से लकड़ी से बने हुए हैं। तो इनको मैंने पहला कोट किया व्हाइट कलर से पेंट, जो कि एक्रेलिक पेंट मेरे पास नहीं था तो वॉल कलर वाले पेंट से मैंने कर दिया। और सूख जाने के बाद एक्रेलिक कलर जो था सिल्वर कलर का, उससे मैंने इनको दूसरा कोट पेंट कर दिया जिससे कि इसमें एक बहुत अच्छी शाइन आ गई। उसके बाद देखिए ये आर्टिफिशियल लीव्स हैं प्लास्टिक की, इनको मुझे इसके ऊपर पेस्ट करना था तो इनको ग्लू गन की मदद से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया और ये तो गजब की लगी, इतना सुंदर DIY ये बन गया। लगने के बाद तो बहुत सुंदर लगा। अब देखिए ये एक फोटो फ्रेम है जो कि मैंने ऑनलाइन खरीदा था। ये एक्चुअली दो मैंने लिए थे, एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया था और दूसरा वाला ये मैंने मंगाया है। और इसके अंदर मैंने अपने चैनल का जो बैनर है उसे कट करके लगाया, जैसा कि एक मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे हम कभी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगा हमें दिखाई देता है, महंगा मिलता है, और अगर हम लोकल शॉप पे देखते हैं तो वो सामान काफ़ी सस्ता हमें मिलता है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ इसी वीडियो में कि किस तरह से आप उस सामान को भी बहुत ही सस्ते दामों पर जो है ले सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिससे चीजें आपको काफी सस्ती मिलेंगी। तो ये है कैश करो। कैश करो इंडिया की बिगेस्ट कैशबैक वेबसाइट है और इसके साथ जुड़े हुए हैं 1500 से भी ज्यादा रिटेलर्स और वेबसाइट जैसे कि Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मामा अर्थ है, बहुत सारी। तो जब आप कैश करो के थ्रू इनमें से किसी से भी खरीदारी करते हो तो आपको एक अमाउंट मिलता है, कैशबैक अमाउंट मिलता है और इसके साथ साथ बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, कूपन्स भी मिलते हैं उसके लिए। और जो ये कैश मिलता है ये एक रियल कैश होता है, यानी कि आप इसे कुछ टाइम के बाद अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब जैसे कोई भी चीज खरीदी और आपने उसमें कोई डिस्काउंट लगा दिया तो पहले से एक तो डिस्काउंट की वजह से वो चीज आपको सस्ती मिलेगी, दूसरा आपको उसमें से काफी कैशबैक भी मिल जाता है। तो मैंने भी काफी सारा सामान जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आज वो कैश करो के थ्रू मंगाया है और ये मुझे जो उसका प्राइस दिखाई दे रहा है उससे काफी सस्ता पड़ा क्योंकि इससे मुझे एक बहुत ही अच्छा कैशबैक मिल गया। मैंने एक तखत और एक दीवान को जोड़कर बनाया ये एक बहुत ही कम हाइट का बेड। एक्चुअली मुझे इस रूम के लिए एक लोअर हाइट का ही बेड चाहिए था जिसको कि मैंने जुगाड़ से बना लिया है और इसके ऊपर सिंपल गद्दे जो है, मैट्रेस हैं, वो डाल दिए हैं। अब बात आई कि जो है इसका बेड का जो हेड है वो वाला बेड हेड वाला पार्ट जो है बिल्कुल खाली था, तो उसे कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैंने पुरानी चादर में से जो सिरहाने के साइड की लंबाई होती है करीब 6 फीट, उतना लंबा और 25 इंच चौड़ा मैंने एक कपड़ा कट कर लिया और उससे एक थैला टाइप मैंने सिल लिया, यानी कि 3 साइड मैंने सिलाई कर ली और एक साइड मैंने खुला छोड़ दिया। एक बहुत ही सुंदर इससे जो है बेड का सिरहाना मैं बनाऊंगी और जो ये लोअर सिटिंग का मेरा एक शौक है वो भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए ये थैला मैंने सिल लिया और इसके अंदर अब मैं भरूंगी फाइबर। तो ये वही फाइबर है जो मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी कि आप जब कभी भी गद्दियां बनाएं, कुशन बनाएं, तो आप उसकी गद्दियां खरीदें नहीं, फाइबर खरीद लें और गद्दियों के कवर बनाकर उसमें भरें इस फाइबर को, तो बहुत ही सस्ता पड़ता है,
दुगने का अंतर आ जाता है। तो मैंने इसके अंदर भी फाइबर को भरा है, कुछ पुराने कुशन्स हैं उनको खोल दिया, उनकी रुई सही कर ली, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था रुई कैसे सही करें। और एक मेरे पास रुई का गद्दा था, उसको भी मैंने रुई निकाल कर उसको भी सही करके मैंने इसमें भर दिया। थोड़ा सा इसमें जो है हम ज़्यादा भर रहे हैं रुई को, ताकि जब हम इस पे सिरहाना लगाएं तो दबे ना बहुत ज़्यादा और बहुत ही कंफर्टेबली हम इसमें बैठ सकें। और हाँ, इसके साथ साथ ये हिले भी नहीं। नाप लिया और आगे का हिस्सा जो खुला हुआ था उसको एक मजबूत धागे की मदद से और एक बड़ी सुई की मदद से हमने सिल लिया। तो ये तो इसका हो गया आधा काम। अब आधा काम को पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए इसका कवर बनाना ज़रूरी है। कवर बनाने के लिए ली मैंने ये एक लेदर रेड कलर की, इसका एक टुकड़ा मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। ये मैं उसका एक फ्रेश पीस लेकर आई हूँ, ये करीब 150 से 200 रुपए मीटर के करीब पड़ा। और ये मैं 2 मीटर लेकर आई हूँ और 2 मीटर से देखिएगा परफेक्ट बिल्कुल इसका कवर बन जाएगा, क्योंकि 2 मीटर का करीब 6-6.25 फीट ही बैठेगा जहाँ तक मुझे अंदाजा है। तो जब इसके ऊपर लपेटा तो देखिए बिल्कुल फिट आया ये इस तरह से। और अब हम इसको किस तरह से सिलेंगे, हम इसके केवल किनारे सिलेंगे। जैसे देखिए ये किनारा सिल लेंगे और इसी तरह से सिलेंगे दूसरा वाला किनारा, और बाकी का जो बीच का पार्ट है उस पर हम सिलाई नहीं करेंगे। तो जब कभी भी हमें लेदर सिलनी है, उल्टा किया तो देखिए एक साइड हम इधर सिलाई मारेंगे, बीच के पार्ट में सिलाई नहीं मारनी है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे दूसरे वाले तरफ से। तो जब कभी भी लेदर सिलते हैं ना, तो बहुत आराम से जो घर की मशीन होती है उसमें इसकी सिलाई लग जाती है। बस आप इसे उल्टा करके सिलिए। जब अगर आप सीधा करके सिलेंगे तो वो लेदर का पार्ट होता है, वो कट होने का डर रहता है, लेकिन जो पीछे का पार्ट रहता है उसमें थोड़ा सा फैब्रिक रहता है जो कि आसानी से मशीन में चल जाता है। तो देखिए इसका एक अच्छा कवर रेडी हो गया। और हाँ, मेरी तो आदत है बार बार कवर को चढ़ा के देखने की कि नाप बिल्कुल फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए हमेशा जब कभी भी मैं कवर सिलती हूँ तो कई बार मैं उन्हें लगा लगा के देखती हूँ। तो जब देखिए इस तरह से इसको चढ़ाया तो बिल्कुल परफेक्ट इसमें आया। अब जो बैक का पार्ट है इसको हम सिंपल एक बड़ी सुई की मदद से, मजबूत धागे की मदद से सिल लेंगे, और ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया जो है देखिए बिल्कुल सही नाप का जो है एक यूनिक बेड हेड रेडी हो गया। बहुत ही आसान इसे बनाना था, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपका बेड इस तरीके का है। बहुत ही कंफर्टेबल और मुझे बहुत ही पसंद आया, और मेरे रूम की कलर थीम के साथ भी ये प्रॉपरली मैच हो गया। तो अब इसके बाद बढ़ेंगे आगे अपनी तीसरी चीज़ पर। मैंने एक आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि एक हैंगिंग वॉल शेल्फ मैंने मंगाई थी, देखिए इस तरीके की। तो आप लोगों ने पूछा था कि इसे किस तरह से हैंग करें। तो इसके साथ देखिए ये कील आती है, इसको ठोक लिया, और जो इसकी रस्सी है ना उनको एक छल्ले में डाल के इस तरह से लटका लिया, तो बहुत आसानी से जो है ये हैंग हो जाती है। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही मॉडर्न लगी ये हैंगिंग वॉल शेल्फ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ जो नीचे मैंने टेबल रखी उसके ऊपर ये जो डाइनिंग टेबल के कुछ मैट्स आते हैं, ये भी जूट के हैं, ज़रूर खरीदिएगा, बहुत ही सुंदर लगते हैं और मल्टीपर्पज़ हैं, और इसके भी मैं आपको बहुत सारे यूज़ बताऊंगी। तो ये भी मैंने कैश करो के थ्रू ही मंगाए, जिससे कि मुझे काफ़ी सस्ते मिले हैं। तो ये भी मेरा कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। और अब बारी आई दूसरे साइड के कॉर्नर की। तो दूसरे साइड के कॉर्नर में मैंने देखिए ये इस तरह का एक स्टूल है, स्टेयर स्टाइल का। ये पहले मैंने अपनी सीढ़ियों पे ही रख रखा था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगेन बहुत ही मॉडर्न लुक लगा, और वाइट कलर तो इस वॉल के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है, और जो रेड कलर की ब्राइटनेस है उसे कम कर रहा है। अब देखिए एक और नई चीज़ ये है डाइनिंग टेबल का रनर, जो कि काफ़ी सस्ता मुझे पड़ा है, और ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया है। और इसको मैं बिल्कुल वॉल पे एक डेकोर पीस की तरह से यूज़ करूँगी। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही मतलब लगने के बाद बहुत ही क्लासी सा ये पीस लगता है। तो है तो ये डाइनिंग टेबल के रनर, लेकिन जब इसे वॉल पे लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो मैंने इसको साइड वाली वॉल पे हैंग कर दिया, और देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है और कितनी आसानी से ये बन भी गया। तो देखिए अब ये है एक, क्योंकि लोअर सिटिंग मैंने बेड की रखी है तो उसके आगे रख दिया ये परात और टायर की मदद से बना हुआ स्टूल। इसका वीडियो भी चैनल पर है, लिंक मैं दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अब इसके बाद लास्ट बात आई इस पेटी की। ये पेटी का कवर मैंने सिला था, आप लोगों के साथ शेयर किया था।
इस पेटी पर मैंने डबल कोट का वही सेम कलर कर लिया जो कि मैंने दीवार पर किया था, और मैं मार्केट से एक ग्लास कट करके ले आया, मतलब करवा के ले आई, जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और मैंने गिफ्ट रैप पेपर को रखा नीचे और ऊपर से रख दिया ये कांच। और जो पेटी थोड़ी सी खराब हो रही थी उसमें मैंने गिफ्ट रैप पेपर चिपका दिया है। और जब मेरा मन करेगा तो मैं इसका कवर लगा लूंगी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पेटी का कवर कैसे बनाएं, वो तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो कई सारे तरीके भी हो गए इस पेटी को यहाँ पे लगाने के, और इसमें मैंने कुछ डेकोर पीस यहाँ पे रख दिए। तो ये वही रूम है जो कि पहले बिल्कुल ख़राब सा था, वही पेटी है और कुछ घर का ही सामान है जिसकी मदद से ये छोटे छोटे DIYs मैं बना रही हूँ। और इनसे ही केवल रूम इतना चेंज होके लग रहा है, और काफ़ी सस्ते में हम ये सारी चीज़ों से अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से रूम को डेकोरेट किया इस तरह से, और आगे भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक किस तरीके से लगा। अब जो सामान मैंने मंगवाया था, इसको मंगवाने का तरीका क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। कैश करो को यूज करना बहुत ही सिंपल है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइन अप लिंक दिया हुआ है, इसकी मदद से आप अपना अकाउंट कैश करो पर क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे यूज करेंगे कैश करो को, ये चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ऑरेंज बटन आ रहा है ज्वाइन नाउ, इस पे क्लिक करना है। इससे आपका एक अकाउंट कैश करो पर क्रिएट हो जाएगा। और जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ कैशबैक एकदम तुरंत मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपना अकाउंट जब आप बना लेंगे तो आप अपने चॉइस के रिटेलर या जो वेबसाइट्स हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो आपको जिस पे भी शॉपिंग करनी है उस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मुझे अमेज़ॉन पे शॉपिंग करनी थी तो मैंने अमेज़ॉन पे क्लिक किया, और इस तरह से आप जो हैं अपनी पसंदीदा वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो देखिए ये आ गई सामने अमेज़ॉन, और अब बिल्कुल नॉर्मली आप उसी तरीके से यहाँ पे शॉपिंग करिए जैसे आप करते आए हैं। किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन करिए, COD करिए, अपना जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो करिए। और इसके बाद जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपको कैश करो के जो माई अर्निंग सेक्शन है उसमें अपना कैशबैक और रिवॉर्ड आपको दिखाई देगा। तो देखिए ये माई अर्निंग सेक्शन है। शुरुआत में तो ये आपको पेंडिंग दिखाई देगा, लेकिन कुछ ही दिनों में ये कंफर्म हो जाएगा अगर आप अपना ऑर्डर कैंसिल या रिटर्न नहीं करते हैं। और हाँ, जब ये कैशबैक लिमिट 250 रुपीज़ की हो जाएगी तो आप इसको अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक रियल कैश होगा, या आप उन्हें यहाँ पे अपनी शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज्वाइन करिए कैश करो को, और बहुत अच्छे अच्छे जो इसके फ़ायदे हैं उनको अवेल करिए। तो जब आप ये छोटा छोटा सामान खरीदेंगे तो एक बहुत अच्छा कैशबैक आपको मिलेगा, जिसको कि आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था एक ऐसे रूम का मेकओवर जो कि भरा हुआ था, और मेरे घर में बहुत ही इग्नोर्ड रूम ये था। मतलब इस रूम में ज़्यादातर कबाड़ हम रख दिया करते थे, कबाड़ इन द सेंस कि जिसका सामान का हमें यूज़ नहीं करना होता था वो इसी रूम में मैं रख दिया करती थी, जिसकी वजह से बहुत ही निगलेक्टेड ये रूम हो रहा था। लेकिन अभी मैंने जब इस रूम को अपने तरह से डेकोरेट किया तो बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ऐसी जगह बैठने का भी मन करता है जहाँ आपने अपने हाथों से कुछ बनाया हो। इस रूम में अभी AC कूलर वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैं एक डोर खोल के जहाँ से सामने की हवा आती है मैं इसी रूम में बैठी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है थोड़ा सा लाइट बंद करने के बाद इसमें लगे हुए लैंप्स का व्यू, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कूल ये लगा। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपने कहा था कि इस रूम को बहुत ही मैं लाइट रखूं, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि इसे बहुत ही हल्का फुल्का रखूं। अभी इसमें कुछ प्लांट्स वगैरह रख के इसको और भी ज़्यादा मैं सुंदर सा बना दूंगी। और हाँ, जब कर्टेंस आ जाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।